वेलकम बैक टू माय चैनल हेमा होम मेकर आइडिया। तो यहाँ पे हम एक और नए तरीके से डोरमेट को बनाएंगे, जिसको हम प्लास्टिक के तसले से बनाएंगे। तो एक नया तरीका है, यूनिक तरीका है, जिसको हम अलग तरीके से यहाँ पे हम एक तसले की मदद से डोरमेट को बना रहे हैं। आपके पास अगर स्टील या लोहे का तसला जो भी है, आप उससे भी इसको बना सकते हैं, या फिर कोई टोकरी है सब्जी वगैरह। तो यहाँ पे हम इस प्लास्टिक के तसले का यूज करेंगे। तो पहले हम इसको पीछे की साइड पलट करके राउंड शेप में एक पट्टी लेंगे। पट्टी को हम यहाँ पे नोट लगा करके बांध लेंगे। यहाँ पे आप किसी भी कलर की साड़ी का यूज कर सकते हैं, या दुपट्टे, आप कोई भी मटेरियल यहाँ पे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे छोटी छोटी हमें पतली बद्दियाँ करनी है। पट्टियाँ आप अपने हिसाब से 4 इंच या 5 इंच की रख सकते हैं। तो यहाँ पे रखने के बाद जो हमने राउंड शेप में पट्टी को लगाया था, उसी में से हमें इन पट्टियों को निकाल करके नोट लगा लेना है। तो यहाँ पे हम टाइट से खींचते जाएंगे और यहाँ पे हम कैंची से इस धागे को कट कर लेंगे और यहाँ पे नोट लगा करके इसको बांध देंगे। इसी तरीके से हमें सभी पट्टियों को राउंड शेप में बांधना है, एक फ्लावर के जैसे ये बनकर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इस तरीके से निकालेंगे पट्टी को। पहले हम दोनों साइड हमें नोट लगानी पड़ेगी, क्योंकि हम इसको पैसे घुमा करके नहीं बांध रहे हैं, पट्टियों को अलग अलग करके बांध रहे हैं। ये सबसे अच्छा तरीका है। आप अगर बिना बांधे इसको राउंड शेप में फ्लावर शेप देंगे, तो ये हमारी पट्टियाँ एक साथ इकट्ठी हो जाती हैं, और जैसे कि हम नहीं बना सकते यहाँ पे डोरमेट। तो पहले हम इनको अच्छे से नोट लगा करके बांध लेंगे। इस तरीके का डोरमेट अगर हम बना रहे हैं तो बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम बनकर तैयार होता है। तो यहाँ पे मैंने इन 2 कलर की साड़ी की पट्टियों का यूज किया है, और इस तरीके से इसको मैंने पूरा कवरेज कर लिया है। कवर करने के बाद एक पट्टी जो हमने कट करके रखी हुई थी नीली कलर की, तो यहाँ पे हम इसको बीच पॉइंट पर अटैच कर लेंगे। सुई धागे की मदद से इसको टच कर लेंगे। इन सभी पट्टियों को हमें टच करना है बीच पॉइंट पर, जिससे कि हमारी पट्टियाँ खिसके ना। इसके बाद एक हम राउंड गोल इसका पट्टी का, अगर ज़्यादा लंबी पट्टियाँ हैं हमारी, तो यहाँ पे हम इन पट्टियों का एक गोला बना करके तैयार कर लेंगे, जिससे कि आसानी हुई, क्योंकि यहाँ पे साड़ी या दुपट्टे के रेसे रहते हैं, वो उलझ जाते हैं, ज़्यादा लंबी पट्टियाँ होती हैं। इसलिए हम इसका राउंड गोला बना लेंगे, और एक एक करके हमें एक पट्टी छोड़ना है, एक पट्टी बुनना है। इस तरीके से हम इसको बुनते चले जाएंगे, और बहुत ही आसान तरीके से हमारी डोरमेट बनकर तैयार हो जाएगी। इस तसले को हम राउंड शेप में घुमाते जाएंगे, और ये हमारी डोरमेट भी बनती चली जाएगी। एक जगह ऐसी आती है जहाँ पर हमारी दोनों पट्टियाँ छोड़नी पड़ती हैं, क्योंकि 2 पट्टियाँ छोड़ेंगे तभी हमारी तीसरी पट्टी बुनेगी यहाँ पे। इस तरीके से हम एक ही तरीका है यहाँ पे हमारा बुनने का डोरमेट, जो कि हम एक पट्टी छोड़ेंगे और एक पट्टी को बुनेंगे। इस तरीके से हम पूरी पट्टियों को कवरेज कर लेंगे। यहाँ पे हम 3 कलर की पट्टियों का यूज करेंगे। एक पट्टी कवर होने के बाद यहाँ पे हम दूसरी पट्टी को अटैच करेंगे। पहले हम इसी तरीके से पूरी अपनी पट्टियों को कवर कर लेंगे, और ये जो पायदान बनकर तैयार होता है, बहुत ही मुलायम और सॉफ्ट बनकर तैयार होता है। सबसे आसान इस डोरमेट की बात है कि ये जल्दी ही बनकर तैयार हो जाता है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। 10 मिनट का टाइम इसमें पूरा लगता है। इसके बाद हम इसको कब पूरा बना सकते हैं। यहाँ पर एक हमारा दुपट्टा जो कि शिफॉन का था, इसको हमने काटा नहीं है,
क्योंकि काटा ही नहीं पड़ा। शिफॉन इतना सॉफ्ट कपड़ा होता है कि इसको हम एक मुट्ठी में भी बंद कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने नोट लगा करके इसको भी आगे की तरफ बुनना स्टार्ट किया। जैसे हम बुनते आ रहे थे उसी तरीके से हम इसको बुनते जाएंगे। और जो हमारा दुपट्टा है या साड़ी है उसको हम थोड़ा सा घुमाते जाएंगे, जिससे कि ये फैला हुआ ना रहे कपड़ा। यहाँ पे आप अगर पट्टी ख़त्म होने के बाद अटैच भी कर सकते हैं सुई धागे की मदद से या मशीन की मदद से, या फिर नोट भी लगा सकते हैं। नोट लगाना इस डोरमेट में आसान रहता है क्योंकि इसकी जो नोट रहती है वो पीछे की साइड हो जाती है, आगे की साइड दिखती नहीं है। अगर आप सुई धागे से इसको अटैच करना चाह रहे हैं तो आप सुई धागे की मदद से भी इसको सिलाई लगा सकते हैं और आगे की तरफ बुन सकते हैं। यहाँ पे हमारा दुपट्टा जो लगाया था वो भी ख़त्म हो गया और आगे बुनने के लिए यहाँ पे हम एक पट्टी और जॉइंट करेंगे। और जॉइंट करने के लिए यहाँ पे मैंने नॉट का ही यूज किया है, गांठी लगाई है। यहाँ पे गांठी लगाने के बाद सेम उसी तरीके से हम फिर से आगे की तरफ इसको बुनते चले जाएंगे। एक पट्टी को बुनेंगे और एक पट्टी को छोड़ते चले जाएंगे। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं एक पट्टी हमारी छूटी हुई है ऊपर की साइड और एक पट्टी हमारी बुनी हुई है। इतना हमारा कवर हो गया है और ये हमारी पट्टी ख़त्म हो गई है। तो इसको हम पूरा ख़त्म कर लेंगे और यहाँ पे आप चाहें तो इसको अटैच कर सकते हैं या फिर नोट लगा करके भी छोड़ सकते हैं। पूरी हमारी डोरमेट मैंने इतना ही इसको बुना है और बहुत ही सुंदर सा डोरमेट हमारा बनकर तैयार हुआ था। तो यहाँ पे जो हमने नोट लगाई थी तसले पर, उन सभी नोटों को हम छोड़ देंगे। एक एक करके हम सभी गांठी को निकालते चले जाएंगे। ये हमारे रेसे दिख रहे हैं क्योंकि हमने साड़ी की पट्टियों को कैंची से थोड़ा सा कट करके और इसको खींच दिया था, जिससे कि हमारे रेसे निकल आए थे। यहाँ पे ये देखिए हमारी डोरमेट बनकर तैयार हो गई। यहाँ पे जो हमारी पट्टियाँ थी उनमें हम एक दूसरे में गांठी लगा देंगे और इनको हम कैंची की मदद से कट कर देंगे। तो कट करने के बाद इस तरीके से हमारा डोरमेट बनकर तैयार हो गया। सिर्फ एक तसले की मदद से मैंने इसको बनाया। अगर आपको ये डोरमेट अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग वीडियो।